हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने पीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इस बहुपद को हम लोग हल करने के लिए इसमें 3 मान दिए हुए हैं। यानी ये पहला है x बराबर 0 और x बराबर -1 और x बराबर 2, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसमें दिया हुआ है। और इसी मान को बैठाकर हम लोग इस बहुपद को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सवाल को। क्या है? 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और इस बहुपद में हम लोग सबसे पहले कौन सा मान बैठाएंगे? x बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग पहला प्रोसेस क्या है, इस जगह पे लिख दे रहा हूं। लिखेंगे हम लोग इस बहुपद में x का मान 0 रखने पर, ठीक है, यह क्या बोल रहा है? x का मान 0 रखने पर। ठीक है, यानी x बराबर 0 है। यानी अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि इस बहुपद में हम लोग x का मान 0 रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? ठीक है, तो चलिए हमारा यानी ए लिखने के बाद ये फर्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट प्रोसेस है। उसके बाद ही आप लोग इधर हल कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे इस बहुपद में x का मान 0 रखने पर, यानी x बराबर 0 रखने पर, यानी जो 0 है, 0 को हम लोग किस जगह पे पुट करेंगे? ध्यान से देखिएगा। अगला प्रोसेस क्या है मेरा, देखिएगा। 5 लिख लेंगे। अब देखिएगा जहां जहां x है उस जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 0 को पुट कर देंगे। ठीक है, यानी जहां पर हम लोग का x है उस जगह पर हम लोग क्या बनाएंगे? ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ब्रैकेट बनाने के बाद जो चिन्ह है -4, और जहां पर x है, x की जगह पर हम लोग क्या कर दिए? ब्रैकेट बना दिए, और स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान से देखिएगा कि हम लोग x का मान 0 रखने पर, यानी ये जो 0 है हम लोग किस जगह पे पुट करेंगे? यानी 5x, यानी x के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 हो गया, हम लोग पुट कर दिए, x का मान हम लोग रख दिए 0। अब देखते हैं अगला प्रोसेस क्या है। हम लोग देखते हैं, यानी 5 से हम लोग 0 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। कितना भी संख्या से, यानी 100 से भी, यानी 100 से भी हम लोग 0 में हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब कितनों भी बड़ी से बड़ी संख्या यदि 0 में गुना करते हैं तो क्या आएगा? आपका 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यानी इसमें है 5 से हम लोग 0 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। अब क्या है? -4। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? 0 का वर्ग, यानी 0 गुने 0। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 को हम लोग 2 बार करके गुना करेंगे, 0 का स्क्वायर पूछा है तो 0 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 0 प्लस 3। अब अगला प्रोसेस क्या है? ध्यान से देखिएगा। इस जो गुना है इसको हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, 0 - 4 × 0 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें यहाँ पर नहीं होगा, 400 क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर हम लोग इसको करके इसको तोड़ना है गुना को। तो देखिएगा 0 हम लोग लिख लेंगे, जो सेम टू सेम हम लोग उतार लेंगे, 0 माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करना है? इसको तोड़ना है, गुना को तोड़ना है, यानी 0 से 4 में हम लोग गुना करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, प्लस 3। अब मेरा लास्ट प्रोसेस है, यानी A0 किस में है? प्लस में है, और 3 प्लस में है, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा? 0 और 3 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आएगा? 3 आएगा, -0, यानी 3 में हम लोग 0 माइनस कर देंगे तो हम लोग का 3 ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया? x का मान 0 रखने पर आपका आंसर क्या आया? 3 आया। अब इसी बहुपद को हम लोग लिखेंगे, इसी बहुपद को x बराबर -1 हम लोग बैठाकर पुट करके हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, अब हम लोग इसी बहुपद में
इसी बहुपद में हम लोग अब क्या करेंगे, ये तो खत्म हो गया। अब देखते हैं x बराबर -1 x के जगह हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं इस बहुपद को, क्या है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि x बराबर -1 को पुट करना है। कहाँ करना है -1 को, x के स्थान पर हम लोग को क्या करना है, -1 का -1 बैठाना है, यानी x का मान हम लोग क्या लिखेंगे -1। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस बहुपद में वही सेम टू सेम लिखना है जो हम पिछले बताया है, ठीक है। इस बहुपद में x का मान -1 रखने पर क्या हो जाएगा, देखिएगा। अब देखिएगा -1 रखना तो रखना कहाँ है, देखिएगा 5 और ये क्या है x है, यानी -1 हम लोग को कहाँ रखना है, जहां जहां इस बहुपद में आपको x दिख रहा है उसी जगह पर क्या करना है, -1 पुट कर देना, ठीक है। यानी 5 है और x जहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ब्रैकेट बनाने के बाद जो आगे चिन्ह है हम लोग पहले लिख लेते हैं अंक को 4। अब यहाँ पर भी है x, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रैकेट और स्क्वायर को दे देंगे, ठीक है, +3। अब अगला प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिएगा कि जहां हम लोग ब्रैकेट बनाए हैं वहां पर क्या किस चीज का स्थान है, x का स्थान है। और यहाँ पर मेरा फर्स्ट प्रोसेस क्या है, इसमें इस बहुपद में x का मान -1 रखने पर, यानी बताया गया है कि x का मान क्या है, -1 रखना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे इसमें -1, ठीक है, क्या लिख देंगे -1। अब मेरा अगला प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिएगा, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब 5 से हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 5 ही आंसर आएगा, ठीक है। यानी कितना भी संख्या को हम लोग 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, उतना ही आएगा जिससे हम लोग गुना कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा अगला चिन्ह क्या है, -4। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है, -1 का घात क्या है, स्क्वायर है 2। लेकिन ध्यान से देखिए कि यहाँ पर सम संख्या है, इसीलिए यहाँ पर किस चीज का चिन्ह आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। यानी ऋणात्मक जो है -1 खत्म हो जाएगा। यदि यहाँ पर रहता है इस प्रकार से -1 का क्यू, यानी 3 कितना है, विषम संख्या है, इसलिए माइनस ही रहता है, ठीक है। -1 का रहता तो -1 ही उतरता, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुने इस प्रकार से हो जाएगा, और जो माइनस है एक खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका घात क्या है, स्क्वायर क्या है, सम संख्या। यदि विषम संख्या रहता तो इसी प्रकार से -1 उतर जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी अगर ऐसा प्रोसेस रहेगा, यदि इसका स्क्वायर जो है विषम संख्या होगा तो 10 का 10 उतर जाएगा, माइनस में है तो माइनस में उतर जाएगा, ठीक है। यदि सम संख्या में है तो प्लस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 1 की घात हम लोग 2 में करेंगे, यानी 1 गुने 1, तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 लिख लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग इस गुना का है जिसको हम लोग तोड़ देते हैं, देखिए -5 माइनस हम लोग 1 से 4 में गुना करेंगे तो हम लोग को 4 ही आएगा, 4 + 3। अब लास्ट प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिएगा, यानी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग 5 और 4 और 5 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा माइनस प्लस और यहाँ पर कितना है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है प्रोसेस, देखिएगा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस में हम लोग घटाते हैं, ठीक है। घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 में से हम लोग 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 6 क्या में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस में, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि माइनस का जो संख्या है वो क्या है, अधिक है प्लस से, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया, यानी x का मान -1 रखने पर आपका कितना आया, 6 आया, -6 आया। अब देखते हैं अगला इसमें कि x बराबर 2 रखने पर क्या आता है। इसी बहुपद में क्या करना है, इसी बहुपद को हम लोग लिखकर और इस प्रकार से x का मान इसमें क्या करना है, अभी 2 रखना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं वो किस प्रकार से बनेगा। इतना समझ में आ गया सबको। अब देखते हैं तीसरा है, लास्ट है। इसी बहुपद को x बराबर 2 रखकर इसको हल कर देना है, ठीक है।
अब देखते हैं इसमें फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पर मेरा है, इस बहुपद में इस प्रकार से लिख लेना है, इस बहुपद में x का मान 2 रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 रखने पर। ये मेरा सबसे फर्स्ट प्रोसेस है। ये लिखने के सवाल लिखने के बाद बहुपद, इस बहुपद को लिखने के बाद सबसे पहले आप लोग इस जगह पे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे प्रोसेस बढ़िएगा, ठीक है। तो इस बहुपद में x बराबर x का मान क्या है 2 रखने पर, यानी x का मान 2 को पुट करने पर आपका इस बहुपद का सॉल्यूशन यानी आंसर कितना आता है उसको हमको देखना, ठीक है। यानी अब 2 को कहाँ बैठाना है हम बताए हैं इस प्रकार से, किस तरह बैठाना है, x के जगह पर हम लोग क्या बैठाना है 2 बैठाना है। देखिए 5 यहाँ पर क्या है x है, इस जगह पर हम लोग ब्रैकेट बना लिए -4, इस प्रकार से ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सबको। अब देखते हैं इसमें क्या है कि x का जहाँ पर ब्रैकेट वहां पर किसका स्थान है, x का स्थान है। तो x का हम लोग क्या वैल्यू दिए हैं 2 दिए हैं, तो हम लोग x के स्थान पर हम लोग उसका जो वैल्यू दिए हैं उसको हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 5x, इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है 2, यानी जहां जहां भी हम लोग ब्रैकेट किए हैं x का स्थान छोड़े हैं वहां पर हम लोग क्या हो जाएगा वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से हम लोग 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 2 10, ठीक है, माइनस अब देखिएगा 4 गुने, अब 2 का 2 में हम लोग वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, 2 गुने 2 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 4 प्लस 3, इतना समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस जो गुना इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ लेते हैं, विस्तारित रूप से कर लेते हैं, उसके बाद माइनस प्लस करके हम लोग आंसर ला देंगे, ठीक है। तो क्या है 10 माइनस 4 को 4 में हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16 प्लस 3, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्रोसेस क्या है ध्यान से देखिएगा, प्लस प्लस को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, 10 और 3 को क्या हो जाएगा 10 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13, ठीक है, 13 माइनस क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है 16 हम लोग 13 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 ये 3 प्लस में है या माइनस में, माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि जो माइनस का संख्या है वो क्या है प्लस से अधिक है, इसलिए हम लोग माइनस में करेंगे। समझ में आ गया, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ज्यादा इसमें नहीं दिक्कत लेना है, क्योंकि जो भी हम लोग का एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहता है, जो वही वैल्यू को हम लोग इस तरह से लिखने के बाद जहाँ पे x है बहुपद में उसके स्थान को हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग हल कर देते हैं। यानी x का वैल्यू हम लोग जो दिए x का स्थान पर हम लोग वही लिख देते हैं और उसके बाद हल कर देते हैं। समझ में आ गया इतना? आई होप वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।